आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 10:30 बजे शिक्षक पर्व के इफ्तिताही कॉन्क्लेव से खिताब करेंगे। भारत ने एक ही दिन में कोविड-19 के 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए हैं। मजमूई टीकाकारी की तादाद 69 करोड़ 68 लाख से तजावुज कर गई है। मरकज ने केरला हुकूमत को हिदायत दी है कि वो निपा वायरस को फैलने से रोकने के लिए अस्पतालों और समाजी सतह पर निगरानी को मुस्तहकम करे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोयला घपले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में तृणमूल कांग्रेस के एमपी अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मंगल के रोज 13वीं ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। और क्रिकेट में भारत ने इंग्लैंड को चौथे टेस्ट में 157 रन से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से सबकत हासिल कर ली है। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 0112397804 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षक पर्व के इफ्तिताही कॉन्क्लेव से खिताब करेंगे। वो इस तकरीब के दौरान तालीम के सेक्टर में कई कलीदी इक़दामात का भी आगाज करेंगे। तकरीब के दौरान तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान और तालीम के मरकजी वज़राए मुमलिकत अन्नपूर्णा देवी, डॉक्टर सुभाष सरकार और डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह भी मौजूद होंगे। तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सुनने से माजूर अफराद के लिए आमोजिश के आफाकी डिजाइन से तैयार करदा इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी का आगाज करेंगे, जो एक ऑडियो और टेक्स्ट से मुज़य्यन इशारों की जबान का एक वीडियो है। इसके अलावा नाबीना अफराद के लिए टॉकिंग बुक्स का भी आगाज करेंगे। जनाब मोदी स्कूलों की तरक्की के लिए तालीमी रजाकारों, अतिया दहंदगान और कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी से मुतालिक ताउन देने वालों की आसानी के लिए निपुण भारत और विद्यांजलि पोर्टल के लिए निष्ठा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी आगाज करेंगे। शिक्षक पर्व 2021 का मौजू है मेयारी और पायदार स्कूल, भारत में स्कूलों में आमोजिश। ये तकरीब न सिर्फ हर सतह पर तालीम को जारी रखने को यकीनी बनाने की हिम्मत अफजाई करेगी, बल्कि पूरे मुल्क के स्कूलों में शमूलियत वाले तरीक़ेकार, पायदारी और मेयार को भी बेहतर बनाएगी। इफ्तिताही कॉन्क्लेव के बाद इस महीने की 17 तारीख तक वेबिनार्स, बहस मुबाहिसे और तफसीलात पेश की जाएंगी। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। भारत ने कल एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 के टीके लगाकर एक संग मील तय किया है। सेहत की मरकजी वजारत ने कहा है कि ये कामयाबी पिछले 11 दिन में 3 मरतबा हासिल की गई है। भारत में कोविड-19 की टीकाकारी की तादाद कुल 69 करोड़ 68 लाख से तजावुज कर गई है। वजारत ने कहा है कि इनमें 53 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन पहली खुराक के तौर पर दी गई हैं, जबकि 16 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन दूसरी खुराक के तौर पर दी गई हैं। सबको टीका लगाने का नया मरहला इस साल 21 जून से शुरू हुआ था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल फिर कोविड-19 के 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जाने और ओवल टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की जीत पर खुशी का इजहार किया है। जनाब मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि टीकाकारी के महाज पर और क्रिकेट की पिच पर फिर ये एक बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि हमेशा की तरह टीम इंडिया की जीत हुई है। वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा है कि सितंबर का महीना एक काबिले जिक्र कामयाबी के साथ शुरू हुआ है, क्योंकि भारत ने कल कोविड-19 टीकाकारी में 1 करोड़ की तादाद को हासिल कर लिया है। एक ट्वीट में मांडविया ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत के तहत दुनिया की टीकाकारी की सबसे बड़ी मुहिम वसी ऊंचाइयों को छू रही है। खेलों के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कल एक बार फिर एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की टीकाकारी पर अवाम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने ओवल क्रिकेट टेस्ट मैच जीतने पर भी टीम इंडिया को मुबारकबाद दी। जनाब ठाकुर ने एक ट्वीट में कहा है कि खेल के मैदान में और मैदान से बाहर कोविड-19 के खिलाफ ये एक शानदार लड़ाई है।
انہوں نے کہا کہ بھارت میں ایک دن میں ٹیکاکاری کی تعداد تیسری مرتبہ 1 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ مرکز نے کیرالہ حکومت کو صلاح دی ہے کہ نیپا وائرس کے مد نظر اسپتال اور کمیونٹی کی سطح پر نگرانی کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ صحت کے سیکریٹری راجیش بھوشن نے کیرالہ کے چیف سیکریٹری کو خط لکھ کر کوزیکوڈ میں اس وائرس کے پھیلنے کے مد نظر کیے جانے والے اقدامات کی سفارش کی۔ انہوں نے اس ضلع کا دورہ کرنے والی مرکزی ٹیم کی رپورٹ کی بنیاد پر ایسا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایکیوٹ انسیفلائٹس سنڈروم یا ریسپریٹری ڈسٹریس اور لوگوں میں اس بیماری کے پھیلنے کے خطرے کے معاملات کا جلد پتہ لگانے کے لیے فیلڈ فارمیشنز میں بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ خط میں جناب بھوشن نے تجویز کیا ہے کہ مرکزی ٹیم کے فراہم کردہ مائکرو پلان کے مطابق کنٹینمنٹ علاقے میں مریضوں کی سرگرمی کے ساتھ تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ صحت کے سیکریٹری نے کہا کہ قریبی ضلعوں کنور، مالاپورم اور ویاناڈ کو الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ ریاستی حکومت کی درخواست کے مطابق انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کے ڈائریکٹر جنرل نے کوزیکوڈ کے وائرس ریسرچ اینڈ ڈائگنوسٹک لیب میں پوائنٹ آف کیئر ٹیسٹنگ قائم کرنے کے لیے کارروائی شروع کی ہے۔ کوزیکوڈ ضلع میں نیپا وائرس کا پتہ چلنے کے بعد کیرالہ میں سخت چوکسی برتی جا رہی ہے۔ مرکز نے کیرالہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ محتاط رہے اور اس وبا کو پھیلنے سے روکنے میں پوری مدد کرے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ کیرالہ کی وزیر صحت وینا جارج نے کہا ہے کہ 129 صحت ورکروں سمیت ایسے 257 افراد کا پتہ چلایا گیا ہے جو اس لڑکے کے رابطے میں رہے تھے جس کی اتوار کے روز کوزیکوڈ میں نیپا وائرس سے موت ہو گئی تھی۔ ان میں سے 54 زیادہ خطرے والے گروپ میں شامل ہیں، جبکہ رابطے میں رہنے والے 11 افراد میں اس انفیکشن کی علامات ظاہر ہوئی ہیں، لیکن ان کی حالت مستحکم ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ اگرچہ صورتحال پریشان کن نہیں ہے، لیکن پوری نگرانی کی جانی چاہیے۔ کیرالہ کے ریاستی محکمہ صحت نے ایک تفصیلی نیپا کنٹرول پلان مرتب کیا ہے۔ ترووننتپورم سے میوشا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے وسیم احمد۔ ریلوے نے کل سے کم کرائے والے اکنامی کلاس کے نئے اے سی 3 ٹائر کوچ متعارف کرائے ہیں۔ یہ خدمات کل سے شروع ہوئی ہیں اور یہ ڈبے کل پہلی مرتبہ پریاگ راج جے پور ایکسپریس میں لگائے گئے۔ ریلوے کی وزارت نے کہا ہے کہ نئے اے سی اکنامی کوچ میں 83 برتھ ہیں، جبکہ پہلے والے 3 اے سی کوچ میں 72 برتھ ہوتے تھے۔ اس نئے اکنامی کلاس کوچ کا کرایہ 3 اے سی کوچ سے تقریباً 8% کم ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ مزید 2 ٹرینوں نئی دلی لکھنؤ اے سی اسپیشل اور لکھنؤ میل میں یہ ڈبے لگائے جائیں گے۔ ابتدائی طور پر ریل کوچ فیکٹری کپورتھلا میں 50 نئے اکنامی کوچ تیار کیے گئے ہیں جو مختلف زون میں میل اور ایکسپریس ٹرینوں میں لگائے جائیں گے۔ وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر نے زور دیا ہے کہ زراعت کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، سائنسی تحقیق اور معلومات کے ساتھ منسلک کیا جانا چاہیے۔ کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے زراعت کی وزارت کے اقدامات اور اسکیموں سے متعلق وزرائے اعلیٰ کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب تومر نے اس بات پر زور دیا کہ مرکزی سرکار اور ریاستی سرکاریں معیشت کو فروغ دینے کے لیے زراعت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے مبینہ کوئلہ گھپلے سے جڑے منی لانڈرنگ کے ایک معاملے میں ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ابھیشیک بنرجی سے پوچھ تاچھ کی ہے۔ ابھیشیک کل نئی دلی میں ایجنسی کے سامنے حاضر ہوئے۔ ان کی اہلیہ کو بھی پوچھ تاچھ کے لیے طلب کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے کووڈ-19 وبا کا حوالہ دیتے ہوئے تحقیقاتی ایجنسی سے درخواست کی ہے کہ ان سے کولکاتہ میں ان کی رہائش گاہ پر ہی پوچھ تاچھ کی جائے۔ مغربی بنگال میں ایسٹرن کول فیلڈ لمیٹڈ کی کوئلہ کانوں سے مبینہ طور پر کوئلے کے بڑے پیمانے پر چوری سے متعلق مرکزی تفتیشی بیورو سی بی آئی کے ذریعے درج کی گئی ایف آئی آر کی بنیاد پر ای ڈی تحقیقات کر رہی ہے۔ جناب بنرجی نے کہا کہ تحقیقاتی ایجنسی اپنا کام کر رہی ہے اور ایک شہری کی حیثیت سے وہ ایجنسی کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ 2021 میں بھارت کی برکس کی جاری صدارت کے حصے کے طور پر وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کی 9 تاریخ کو ورچوئل طریقے سے برکس سربراہ کانفرنس کے 13ویں اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اس میٹنگ میں برازیل کے صدر جیئر بولسونارو، روس کے صدر ولادیمیر پوتن، چین کے صدر شی جن پنگ اور جنوبی افریقہ کے صدر سرل رامافوسا شرکت کریں گے۔ اس سربراہ کانفرنس کا موضوع ہے برکس ایٹ 15 تسلسل، استحکام اور اتفاق رائے کے لیے بین برکس تعاون۔
भारत ने 4 तरजीही शोबों को उजागर किया है। इनमें कसीर जहती निजाम में इस्लाहात, इंसदादे दहशतगर्दी, पायदार तरक्याती आदाफ के हुसूल के लिए डिजिटल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और अवाम से अवाम के तबादले शामिल हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यकतरफा निजाम का दौर खत्म हो चुका है। दो तरफा निजाम की अपनी कुछ हुदूद हैं और जैसा कि कोविड ने हमें सिखाया है, कसीर जहती निजाम भी पूरी तरह कारआमद नहीं है। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी इदारों में इस्लाहात के लिए मज़ाहमत हमें ज्यादा अमली और फौरी हल तलाश करने पर मजबूर करती है और यही मामला क्वाड के लिए भी है। कल ऑस्ट्रेलिया के कौमी यूनिवर्सिटी के जरिए वर्चुअल तौर पर मुनक़िदा जे क्राफोर्ड ओरेशन 2021 से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पिछली 2 दहाइयों में भारत के अपने क्वाड के 3 शरीक मुल्कों अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ ताल्लुकात में हकीकी तब्दीली देखने को मिली है। The resistance to reforming international organizations compel us to look for more practical and immediate solutions, and that is the case for the Quad. The last 2 decades have seen a real transformation in India's relations with its 3 Quad partners, the United States, Japan and Australia. उन्होंने कहा कि सभी क्वाड ममालिक जमहूरी मार्केट पर मबनी और कसीर जहती समाज वाले मुल्क हैं। उन्होंने कहा कि फितरी मफाहमत के अलावा उनके दरमियान ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं में यकसानियत ने इस प्लेटफार्म को मुस्तहकम करने में मदद दी है। अफगानिस्तान में तालिबान ने दावा किया है कि उन्होंने मुल्क में मज़ाहमत के आखिरी गढ़ पंजशीर वादी पर कब्जा कर लिया है। काबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तालिबान के आला तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि इस फतह के साथ ही मुल्क को अब मुकम्मल तौर पर जंग की खतरनाक सूरत-ए-हाल से बाहर निकाल लिया गया है। अलबत्ता मज़ाहमती फोर्स ने तालिबान के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है और इसे झूठ करार दिया है। अलबत्ता मज़ाहमती फोर्स के लीडर अहमद मसूद ने कहा है कि मज़ाहमती फोर्स के जंगजू स्ट्रेटेजिक मकामात पर मौजूद हैं और तालिबान के साथ बरसरे पैकार हैं। क्रिकेट में भारत ने कल रात लंदन के ओवल में चौथे टेस्ट में इंग्लैंड को 157 रन से हरा दिया। इंग्लैंड को जीत के लिए 368 रन दरकार थे, लेकिन टेस्ट के 5वें और आखिरी दिन इंग्लैंड की टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 210 रन ही बना सकी। भारत की तरफ से उमेश यादव ने 3 विकेट लिए, जबकि जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। इस जीत के साथ ही भारत को 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से सबकत हासिल हुई है। इससे पहले भारत ने अपने दूसरे इनिंग्स में 466 रन बनाए थे और उसे 367 रन की सबकत हासिल हुई थी। रोहित शर्मा ने दूसरी इनिंग्स में सबसे ज्यादा 127 रन बनाए थे। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अफगानिस्तान से मुतालिक आला सतही मीटिंग की खबर को शेर-सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप की शेर-सुर्खी है, आला सतही मीटिंग में अफगानिस्तान में बदलते हालात का जायजा। वजीर आजम ने हाई पावर ग्रुप की तज्जियाती रिपोर्ट पर गौर किया। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है, वजीर आजम मोदी का हिमाचल प्रदेश को नामियाती काश्तकारी का मशवरा। अखबार मिलाप और रोजनामा इनकलाब ने सनअत व तजारत की मरकजी वजारत के जराये के हवाले से सुर्खी लगाई है, हिंदुस्तान ब्रिक्स ममालिक में तजारती ताउन में इजाफे पर जोर दे रहा है। अखबार मशरिक लिखता है, मनी लॉन्ड्रिंग मामला, अनिल देशमुख को ईडी का लुकआउट नोटिस। राष्ट्रीय सहारा ने शेयर बाजार में तेजी के रुझान को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबारात ने वजीर खारजा एस जयशंकर के इस बयान को नुमाया किया है कि दुनिया में बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के नए दौर में शामिल हो रही है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 10:30 बजे शिक्षक पर्व के इफ्तिताही कॉन्क्लेव से खिताब करेंगे। भारत ने एक ही दिन में कोविड-19 के 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए हैं। मजमूई टीकाकारी की तादाद 69 करोड़ 68 लाख से तजावुज कर गई है। मरकज ने केरला हुकूमत को हिदायत दी है कि वो नीपा वायरस को फैलने से रोकने के लिए अस्पतालों और समाजी सतह पर निगरानी को मुस्तहकम करे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोयला घपले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में तृणमूल कांग्रेस के एमपी अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मंगल के रोज 13वीं ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे और क्रिकेट में भारत ने इंग्लैंड को चौथे टेस्ट में 157 रन से हराकर 5 मैचों की सीरीज
में 2-1 से सबकत हासिल कर ली है। खबरनामा